आमिर खान एक बार फिर विवादों में है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आमिर खान और इन विवादों का रिश्ता खास तौर पर बीजेपी और वीएचपी का जो लगातार उनके खिलाफ एक अजीब सा रिश्ता रहा है, उसकी वजह क्या है। तो ये जो अभी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी से उन्होंने मुलाकात की, दरअसल वो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए वहां पर गए थे, लेकिन जब तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से उनकी मुलाकात हुई तो ये सवाल उठा कि एक ऐसा मुल्क जिसने कश्मीर के मुद्दे पर, जिसने इससे पहले दिल्ली दंगों के मुद्दे पर खुलकर भारत में परिस्थितियों के खिलाफ बोला, जो सरकार ने फैसले लिए उसके खिलाफ बोला, ऐसे भारत विरोधी मुल्क में जाकर वहां की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की क्या जरूरत थी। इस पर न सिर्फ वीएचपी का जमकर विरोध हुआ बल्कि कई बीजेपी के नेता भी सामने आए और कहा कि आमिर खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम आज आपको बताते हैं कि ये अनबन जो है रिश्तों में, या फिर उतार चढ़ाव कर लीजिए, क्योंकि कई बार करीब भी हाल के दिनों में दिखे आमिर खान, आखिर ये इसकी वजह क्या है। तो ये जो लड़ाई है समझ लीजिए लगभग 18 साल पुरानी है, 2002 में पहुंच जाइए। ये लड़ाई 18 साल पुरानी इसलिए है क्योंकि गुजरात के दंगों के मुद्दे पर आमिर खान ने एक इंटरव्यू में खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको कटघरे में खड़ा किया था और उन पर सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी डाल दी थी। उन्होंने खुलकर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था, लेकिन उसके बाद से भी कई ऐसे मौके आए जब वो खुलकर एक तरह से दिखे कि वो गुजरात सरकार के खिलाफ है, क्योंकि वो वर्ष था 2006 का। एक तरफ उनकी फिल्म रंग दे बसंती रिलीज होने वाली थी और दूसरी तरफ नर्मदा में बांध बनने को लेकर मेधा पाटकर खुलकर आंदोलन कर रही थी। जंतर मंतर पर वो बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी और फिल्म रिलीज होने वाली थी रंग दे बसंती। आमिर खान अपनी पूरी टीम के साथ मेधा पाटकर के उस प्रदर्शन में पहुंचे थे। इसको लेकर ये सवाल उठा कि कई लोग हैरान भी हुए कि आमिर खान एक ऐसे पॉलिटिकल इशू पे आखिर क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन उसके खिलाफ आमिर खान वहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। खैर, बाद में उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं नर्मदा पर बांध बनने के खिलाफ नहीं हूं और तमाम बातें हुई, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन में वो जंतर मंतर पर मेधा पाटकर, जो कि उसके खिलाफ विरोध कर रही थी, वहां पर वो पहुंचे थे। ये एक सच्चाई है। अब हम आते हैं 2014 पर, जब प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी। उसके बाद आमिर खान ने उनसे मुलाकात भी की थी और सोशल मीडिया पर वो फोटो भी उन्होंने शेयर की थी कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और ऐसा लगा कि परिस्थितियां जो है या फिर जो रिश्ते हैं वो दोनों में ठीक ठाक है। लेकिन फिर उसके एक साल के बाद लगभग आमिर खान ने नवंबर 2015 में कहा था, एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के रूप में इस देश के हिस्से के तौर पर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, हम इसे समाचारों में देखते हैं और निश्चित तौर पर मैं चिंतित हुआ हूं। मैं जब घर पर किरण के साथ बात करता हूं तो वो कहती हैं, क्या हमें भारत से बाहर चले जाना चाहिए। आमिर खान के इस बयान पर बहुत हंगामा उस वक्त हुआ था और एक मशहूर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने भी उनका विज्ञापन जो था, उस विज्ञापन से, जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका आमिर खान के साथ, उस विज्ञापन से उन्होंने हटा दिया था आमिर खान को, क्योंकि पूरे देश में एक आवाज उठी थी कि अपने ही मुल्क के बारे में, जिस देश में आप रहते हैं उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं और आप ऐसी छवि बना रहे हैं जैसे मुल्क में जो लोग हैं उन्हें डर लग रहा है, डर और भय का माहौल क्यों दिखा रहे हैं, ऐसी कौन सी नई घटना हो गई है। तो ये एक अजीब सा रिश्ता उनका चलता रहा, इसके बावजूद कि 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ फोटो डाली थी। उसके बाद भी कई मंचों पर वो दिखे और हाल में आपको बताएं 2019 में अक्टूबर में, जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के लिए, जयंती के लिए प्रधानमंत्री ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक बॉलीवुड सितारे और भी कई मेहमानों को बुलाया था उन्होंने, तो आमिर खान भी वहां पर पहुंचे थे और वो सेल्फी भी उनकी काफी वायरल हुई थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ली थी। तमाम स्टार्स उसमें आपको और भी दिख रहे हैं, आमिर खान उसमें भी मौजूद थे जब 150वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई गई थी और पिछले साल अक्टूबर की बात है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो विवाद में आ गए हैं। हालांकि इस दौरान मैं फिल्म पीके का भी जिक्र जरूर करूंगी, क्योंकि वीएचपी से उनका सबसे ज्यादा मतभेद उस फिल्म को लेकर रहा, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं को अलग तरीके से दिखाया गया था। कई जगह पर ये आरोप था वीएचपी का कि फिल्म में हिंदू धर्म का, सन्यासियों का,
धर्म स्थलों का, जो भगवान है उन सब का अपमान किया गया है फिल्म के जरिए। तब भी बड़े मुखर होकर वीएचपी ने कहा था, और एक बार फिर जब वो टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात उन्होंने की है तो उसको लेकर ये पूरा बवाल है। तो ये पूरा खाका है उन रिश्तों का जो 18 साल में एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आमिर खान का रहा, बीजेपी के साथ रहा और रहा वीएचपी के साथ, क्योंकि वो कई बार ऐसे विवादों में घिरे और कई बार आरोप उन पर लगाए गए कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, से लेकर वो सरकार और सरकार के खिलाफ जो मुल्क है वहां पर जाकर उनकी मेहमान नवाजी आखिर क्यों कबूल कर रहे हैं।